हेलो फ्रेंड्स, मैं रीचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रीचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर मशरूम की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। आज की रेसिपी हम बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे, तो इस रेसिपी को आप पूजा पाठ में भी बना सकते हैं, या फिर जब सावन में बहुत सारे लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तब भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बिना प्याज लहसुन के भी आज की सब्ज़ी बनने वाली है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और रिच, आप देख ही सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें लेनी है यहाँ पर एक कढ़ाई, और कढ़ाई में अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑयल। सरसों का तेल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, आप जो भी खाते हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, साथ ही ऐड कर देंगे 1 चुटकी हींग, और अब हम ऐड करेंगे इसमें 3 लौंग और 1 कुटी हुई बड़ी इलायची। सभी को अच्छे से भून लेंगे और अब हम ऐड करेंगे इसमें टमाटो प्यूरी। तो यहाँ पर मैं प्याज लहसुन ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो प्याज लहसुन को पहले भून लीजिएगा, उसके बाद टमाटर की प्यूरी हमें ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने पीस लिया था और वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पर जाएगा नमक। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच नमक यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और अब ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके हमें ऐड करनी है। और अब ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को भूनते समय गैस का फ्लेम लो कर देंगे। धीमी आंच पर जब मसाले पकते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, साथ ही मसालों का जो फ्लेवर होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अब सभी को ढककर पकाएंगे जब तक कि ऑयल इनसे सेपरेट नहीं होने लग जाता है। 1 से 2 मिनट में ही आप देखेंगे हमारे जो मसाले हैं बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पर ऑयल आप देख सकते हो सेपरेट होने लगा है। बस इस स्टेज तक हमें मसालों को पकाना है। और अब ऐड करेंगे मशरूम। तो यहाँ पर मैंने 1 पैकेट मशरूम यूज़ किया है, अगर आप वज़न से नापेंगे तो ये लगभग 250 ग्राम मशरूम है। मशरूम को अच्छे से वॉश करने के बाद ही हमें कट करना है और यहाँ पर यूज़ करना है। मैंने मशरूम को पहले फ्राई नहीं किया है, इसलिए मैं इनको मसालों के साथ पकाऊंगी। मशरूम को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इनसे बहुत ही अजीब सी थोड़ी स्मेल आने लग जाती है। तो मशरूम को हमें भूनते रहना है इस तरीके से जब तक कि ये थोड़े से श्रिंक नहीं हो जाते हैं या फिर इनका कच्चापन दूर नहीं हो जाता है। प्याज लहसुन के साथ मशरूम की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, शादी, पार्टी सब फेल हैं इस सब्ज़ी के आगे, क्योंकि मैंने इसमें एक सीक्रेट डाला जिससे बनी है ये मशरूम मसाला। मेरी बताई ये रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मशरूम हमारे भुन चुके हैं, पहले से ये काफ़ी कम दिख रहे हैं, मतलब ये काफ़ी श्रिंक हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ जिससे आपकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा थिक, टेस्टी और क्रीमी बनेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 चम्मच मूंगफली का पाउडर ऐड कर देना है। इसे डालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि काजू या बादाम का पेस्ट। इससे हमारी सब्ज़ी की जो ग्रेवी होती है काफ़ी थिक हो जाती है। तो यहाँ पर हमें मूँगफली को रोस्ट करके उसका पाउडर बना लेना है, वही यूज़ करना है। मूंगफली का पाउडर डालने के बाद बस कुछ सेकंड्स के लिए हम इसको भून लेंगे, क्योंकि मूंगफली हमने पहले से ही भुनी हुई यूज़ की थी, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर चला लेंगे। और अब ऐड करेंगे मटर। तो यहाँ पर मैंने आधा कप फ्रोज़न मटर यूज़ की है। यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर यूज़ की हैं, आप इसकी जगह फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर पहले उनको थोड़ा सा उबाल लीजिएगा। मटर को डालने के बाद फिर से हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। और अब ऐड करेंगे मलाई। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच मलाई यूज़ की है, फ्रेश मलाई ही आपको यहाँ पर लेनी है, आप इसकी जगह अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, पर मलाई सभी के घरों में आसानी से अवेलेबल होती है, तो यहाँ पर मैंने मलाई ही यूज़ की है। मलाई को हमें मीडियम फ्लेम पर कम से कम 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है, अच्छे से मिक्स करते हुए। मलाई डालने से हमारी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनती है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप ये सब्ज़ी अपने मेहमानों को खिलाएंगे ना, तो वो आपकी तारीफ़ करते करते नहीं थकेंगे और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर मांगेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है।
तो यहाँ पर मैंने मलाई को भी अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं फिर से ऑयल इनसे सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पर अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर हमें गर्म पानी यूज़ करना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने एक छोटा कप पानी यूज़ किया है। आपको जितनी भी थिक या थिन ग्रेवी पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं पानी को यहाँ पर। तो यहाँ मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं आधा कप पानी इसमें और ऐड कर रही हूँ। पानी डालने के बाद फिर से हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखना है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। आप देख ही सकते हैं कितनी शानदार ये दिख रही है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट है। अब गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी, पराठा या फिर नान के साथ। आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी? आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।